नमस्ते बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके संचयन पाठ्य पुस्तक का पाठ 2, जिसका नाम है सपनों के से दिन, वो पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। इस पाठ में गुरुदयाल सिंह ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। ये उन्होंने स्वयं के बारे में बताया है कि उनका बचपन कैसे बीता। तो हम आगे देखते हैं उनके बारे में। बच्चों, हम पहले लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रसिद्ध कथाकार गुरुदयाल सिंह का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ था। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। गुरुदयाल सिंह वर्ष 1954 से 1970 तक स्कूल के अध्यापक रहे और इसी दौरान इनकी पहली कहानी पंच, जो कि वर्ष 1957 में दरिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके उपरांत वे कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए और अंततः यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। पंजाबी भाषा में इनके सराहनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ आपने गुरुदयाल सिंह का बचपन, उनकी जीवनी देखी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे कैसे परिवार से थे और इनकी पहली कहानी का नाम क्या है। इनकी पहली कहानी पंच, जो कि दरिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई 1957 में और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम आगे पाठ का सार पढ़ेंगे। बच्चों, मैं पाठ का सार पढ़ती हूँ। गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों के से दिन नामक आत्मकथा में बचपन के कुछ दृश्य अंकित हैं। लेखक कहते हैं कि बचपन में वह आस पड़ोस के लड़कों के साथ खूब खेला करता था। उनके सिर पर पढ़ाई का बोझ नहीं था। लेखक के अधिकतर साथी स्कूल को कैदखाना मानते थे। वे स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान फूल, पत्तियों और स्काउटिंग की झाड़ियों में लगाया करते थे। लेखक को सबसे अधिक आनंद उनके ननिहाल में आता था। वहीं रेत पर लोट पोट कर फिर तालाब में कूदते थे। इस प्रकार खूब उछल कूद और मस्ती किया करते थे। कभी कभी कुछ बच्चे तैरने के चक्कर में गहरे पानी में फंस जाया करते थे। तब वे बड़ी कठिनाई से बाहर आते थे, परंतु अगले दिन फिर से तालाब में कूदते नजर आते। तो देखिए, इसमें गुरुदयाल सिंह ने अपने बचपन की कहानी को बताया है कि किस प्रकार इन लोग पढ़ाई को ज़्यादा बोझ नहीं मानते थे, खेलने कूदने में इनका ज़्यादा ध्यान रहता था। ये लोग पहले रेत में लोटपोट हो जाते थे, फिर वैसे ही रेत भरे शरीर से तालाब में कूद जाते थे, फिर बाहर आते थे। ऐसे ये लोग तरह तरह के खेल खेलते थे। इनको सबसे अधिक पसंद आता था ननिहाल में जाना, वहाँ रहना। तो ये सारी बातें गुरुदयाल सिंह के बचपन की हैं। हम आगे पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, अब हम ये पाठ पढ़ेंगे। देखिए, सपनों के से दिन। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते और तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उस पर तरस खाने की जगह और पिटाई कर देती। देखिए, जब भी ये लोग खेल कर जाते थे तो इनकी माँ बहनें इन लोग के ऊपर तरस खाने के बजाय और उनको मार देती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसे कहाँ कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर से खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। देखिए, लेखक को यह बात बचपन में समझ में नहीं आती थी कि आखिर इतनी बुरी पिटाई होने के बावजूद हम लोग क्यों खेलना चाहते हैं। तो जब लेखक खुद अध्यापक बने, स्कूल के अध्यापक बने, तो वे एक ट्रेनिंग के दौरान गए और बाल मनोविज्ञान का एक विषय पढ़ा। तब उन्हें यह बात समझ में आ गई कि क्यों बच्चे मार खाने के बावजूद खेलने जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से
अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, ना ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी इनके साथी थे, इनके साथ खेलने वाले, वो उनके जैसे ही परिवारों के थे और मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गाँव से ही आकर बसे थे। कहीं कहीं से जाकर और एक जगह बस गए थे। कहीं कहीं से जाना मतलब किसी किसी अलग अलग राज्य के लोग थे और एक साथ जाके बस गए थे एक मोहल्ले में। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे और हमारी सभी की आदतें मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल ही ना जाते, इनके जो भी दोस्त थे वो स्कूल जाना ही पसंद नहीं करते थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए। बस्ता का अर्थ है स्कूल बैग, उसको कहाँ फेंक देते थे? तालाब में फेंक देते थे और फिर स्कूल गए ही नहीं और माँ बाप ने भी ज़बरदस्ती नहीं भेजा। ऐसा समय था उस समय कि माँ बाप भी ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजते थे। और यहाँ तक कि परचूनिए अड़ितिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी न समझते। यहाँ तक कि जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, परचून की दुकान और अड़ितिए, ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि माँ बाप भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे और बच्चों का भी मन स्कूल जाने में नहीं लगा रहता था। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते कि मास्टर जी हमें इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। मतलब कभी उन माँ बाप की बात किसी स्कूल के अध्यापक से होती तो वो लोग क्या बोलते अपने बच्चे के बारे में कि क्या मास्टर जी हमें इसको क्या तहसीलदार लगवाना है, कोई बड़ी नौकरी थोड़ी लगवानी है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियाँ लिखने लगा देंगे। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी इसको आ जाए हिसाब किताब की तो हमारे लिए वही बहुत है, इसको कौन सा हमें बहुत बड़ा तहसीलदार बनाना है। और पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा और वो इनको छोटे मोटे जो भी काम है व्यापार का वो सब सिखा देगा। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम च भी नहीं सीख पाया। उनके कहने का मतलब था कि जब वो स्कूल जाते थे तो इतना जल्दी कुछ नहीं सीख पाते, जो नॉर्मल सामान्य जीवन में जो जानकारी लेनी है उतना काफ़ी है हमारे बच्चों के लिए। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार गुरुदयाल सिंह ने अपने बचपन की कहानी इसमें बताई है थोड़ी बहुत। शुरुआत में उन्होंने बोला है कि जो हमारे साथ के खेलने वाले बच्चे थे वो हमारे जैसे ही थे, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था और मार खाने के बावजूद वो लोग खेलने जाते थे। ये सब बातें बताई है गुरुदयाल सिंह ने। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।